जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किराना, खाद, दवा और आटा चक्कियाँ खुलने वाली हैं। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग में कंस्ट्रक्शन को मंजूरी मिल सकती है। बीजापुर को हालांकि 12 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार की मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में 15 मई तक पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया गया है। सभी कलेक्टरों को इस बारे में निर्देश भेज दिए गए हैं। वहीं इस बार लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी जा रही है। इसमें किराना दुकानों, कृषि उपयोग के लिए खाद, कीटनाशक दवा और उपकरण को बेचने वाली दुकानें, साथ ही साथ आटा चक्की पाबंदियां से जो है मुक्त रहने वाली है। रायपुर और दुर्ग जिले में स्टेशनरी की दुकानों के साथ साथ कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी मिल सकती है। सोसाइटियों का फरमान जो है जारी किया गया है, जहां पर वैक्सीनेशन नहीं तो राशन नहीं, इस प्रकार का फरमान जारी किया गया है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि अगर टीका लगवा भी लिया तो बीमारी होगी, फिर वैक्सीन आखिरकार क्यों लगवाएं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अंत्योदय राशन कार्ड धारियों का वैक्सीनेशन लगातार जारी है। इस बीच गलतफहमी के चलते कई लोग टीके लगवाने से बच रहे हैं और इस डर ने उनका खाना तक के लिए छीन लिया है। यह बात आपको चौंका सकती है, पर बिल्कुल सही है। 18 से लेकर के अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाने पर सरकारी राशन की दुकानों से राशन देने के लिए मनाही कर दी गई है। वहीं कुछ सोसाइटी ने भी बिना टीकाकरण के आने जाने वाले लोगों पर राशन देने का जो रोक है वो लगा दिया गया है। हालांकि ये कहीं किसी प्रकार का न्याय नहीं है कि अगर जो व्यक्ति है टीका नहीं लगवाए हैं तो इनको राशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी का भी अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति के राशन को छीनने का। वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने पर सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि बीमारी जो है अमीरी गरीबी देख करके नहीं आती है, इसलिए ACS का आदेश को गलत साबित किया गया है। सरकार स्पष्ट पॉलिसी लाए। फिलहाल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बयान सामने आया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन में गरीबों को प्राथमिकता देने वाले राज्य सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यहाँ पर कहा है कि बीमारी जो है अमीरी या फिर गरीबी देख करके नहीं आती है, इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव यानी कि ACS के आदेश को गलत बताते हुए एक स्पष्ट पॉलिसी बनाने का निर्देश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 मई को होने वाली है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ की सभी जिलों में जो है इन सेवाओं को अनुमति रहेगी और इनको नहीं रहेंगी। बता दें कि हम आपको जो अभी लिस्ट बताने जा रहे हैं, इनमें बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, सभी तरह के धार्मिक स्थल, इसके अलावा कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज, पान और सिगरेट की तलब, इसके अलावा शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट, इसके अलावा मोबाइल भोजनालय, नाई की दुकानें, पार्क, मंडी और सभी प्रकार के मंडी, इसके अलावा जिम और सभी प्रकार के विधानसभा, सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम पूरी तरीके से सभी जिलों में स्थगित रहने वाले हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के जो भी कीटनाशक जो कृषि यंत्र की दुकानें हैं ये खुलने वाली हैं। इसके अलावा जो किराना दुकानें हैं खुल सकती है। इसके अलावा होम डिलीवरी के लिए दैनिक जरूरतों के सामान्य प्रसाधन स्टोर खुलेंगे। बैंकों और डाकघरों में 50% क्षमता के साथ खोलने के लिए दिया गया है, लेकिन केवल व्यापार लेन देन के लिए, डाक और डाक सेवाओं के लिए, कुरियर सेवाओं के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। फिलहाल ई-कॉमर्स यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है इनको छूट नहीं दी गई है। AC, पंखे, कूलर की होम डिलीवरी के लिए दिया गया। इसके अलावा पोल्ट्री, मांस, अंडा दुकान, डेयरी उत्पाद की दुकानें खुल सकेंगी। आटा मिल्स खुल सकेंगी। साथ ही साथ फल और सब्जी के तोले फेरी करते हुए जो है बेच सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप खुलेंगे। साथ ही साथ सभी उद्योगों के लिए इस पेट्रोल पंप को खोल दिया गया है। इसके अलावा जो रजिस्ट्री कार्यालय है इनको खोल दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बेहद ही खास रिपोर्ट जो है विशेषज्ञों ने तैयार किया है, जिसके अंतर्गत कहना है कि हर 37वां व्यक्ति जो है छत्तीसगढ़ का संक्रमित हो गया है, इस महामारी की चपेट में आ गया है। यानी कि हर 90 घर में महामारी जो है दस्तक दे चुका है। बता दें कि दूसरी लहर के कहर से राज्य की आबादी जो है 2,80,00,000 है। इनमें से अब तक 7,56,427 जो है संक्रमित हो गए हैं। प्रदेश में संक्रमण की दर 26% पहुंच गई है। इसके अलावा डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 2 साल सख्त
प्रोटोकॉल के साथ जो है हमको गुजारने होंगे। बता दें कि राज्य की आबादी 2 करोड़ 80 लाख है। इस लिहाज से एक आकलन किया जाए तो आज तक हर 37वां व्यक्ति महामारी से संक्रमित बताया जा रहा है। वहीं एक परिवार में औसतन 4 लोग होते हैं, यानी कि आपके घर से हर 9वें घर में महामारी का जो डेरा है वो पहुंच गया है। बता दें कि रायपुर जिले में हर 27वां व्यक्ति पॉजिटिव बताया जा रहा है। फिलहाल एक रिपोर्ट के अनुसार ये बातें जो है सामने आई हैं। बालोद जिले में कंटेनमेंट जोन को लोग जो है बेधड़क यहाँ पर आवागमन जारी कर रहे हैं। करीब 20 गांवों को इस वजह से सील किया गया है। इसके अलावा पिछले 7 दिनों में 2924 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 64 लोगों की मौत यहाँ पर बताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में संक्रमण जो है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फैल रहा है। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के अलावा करीब 20 गाँवों को कंटेनमेंट जोन घोषित भी किया है, लेकिन गाँवों में बने कंटेनमेंट जोन बस दिखावा मात्र बन करके रह गए हैं। लोग बैरिकेटिंग को तोड़ करके बेधड़क इधर उधर घूमने निकल रहे हैं। इन बैरिकेटिंग्स पर किसी प्रकार की प्रशासनिक पहरेदारी नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी लापरवाही लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है कंटेनमेंट जोन में इधर उधर बेधड़क घूमना, ये इन्हीं लोगों पर भारी पड़ने वाली है। इसके अलावा बालोद जिले में 4 ब्लॉक है, जिनमें सबसे ज्यादा जो संक्रमण है वो यहाँ पर डोंडी ब्लॉक में बताया जा रहा है। लॉकडाउन में ग्रामीणों को रोजगार का काम देने में बलौदाबाजार पूरे राज्य में अव्वल बताया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से 69,521 से अधिक श्रमिकों को यहां पर लगातार रोजगार दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने में बलौदाबाजार भाटापारा पूरे राज्य में जो है नंबर 1 पर है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से तकरीबन 69,521 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को राज्य भर में मनरेगा से संबंधित मई के आंकड़े जो है प्रकाशित किए हुए हैं। महामारी का जो कहर है वो अब केंद्रीय जेलों पर भी पड़ गया है। बता दें कि दुर्ग और खैरागढ़ के जेल में करीब 102 से ज्यादा कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक 3 कैदी संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। वहीं दोनों जेलों में 2000 से अधिक बंदी बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग केंद्रीय जेल में महामारी का संक्रमण पहुंच गया है। हालांकि अब कैसे पहुंचा है ये किसी को पता नहीं है। जेल के डॉक्टर HN चौबे ने जो है जेल के जो डॉक्टर है HN चौबे, इनके समेत कुल 27 कैदी संक्रमित मिले हैं। अभी तक जेल में 1900 कैदी हैं। इसके अलावा कोई भी कैदियों को सर्दी और खांसी बुखार जो है बताया जा रहा है कई कैदियों को। इसके अलावा जो राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ उप जेल है, यहाँ पर भी 75 कैदी महामारी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। इस उप जेल में करीब 180 विचाराधीन कैदी जो है फिलहाल बंद बताए जा रहे हैं। केंद्रीय जेल व राजनांदगांव की उप जेल में भी जो महामारी है इन्होंने दस्तक दे रखी है। केंद्रीय जेल में बता दें कि अभी जो कैदी है फिलहाल फोन पर अव्यवस्थाओं को बता रहे हैं। जिम्मेदार कहते हैं कि केंद्रीय जेल अधीक्षक जो छत्री है उनके मुताबिक जेल के अंदर जो 27 महामारी एक्टिव मरीज हैं वो बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इसके अलावा लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक सीधे पहुँचती रहेंगी। तो बस आपको छोटा सा काम कर लेना है, इस लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। 16 दिन बाद जो है गुनहगार गिरफ्त में हो गए हैं। राजधानी अस्पताल में अग्निकांड मामले में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। 6 मरीजों की इस वजह से मौत हो गई थी और घर वालों का कहना है कि बिना सजा के ये लोग जो है छूटने ना चाहिए। बता दें कि रायपुर के राजधानी अस्पताल में हुए अग्निकांड के मामले में 16 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर सचिन मल और डॉक्टर अरविंदो को गिरफ्तार कर लिया है। टिकरापारा थाने में इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। ऐसे में 16 दिनों तक पुलिस से छिपने और बचने में कामयाब रहे इन डॉक्टर्स को अब जाकर के पुलिस ने पकड़ लिया है। सप्ताह के अंत तक 600 बिस्तर का कोविड अस्पताल शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के नए मंडी परिसर में 600 बिस्तर नए कोविड अस्पताल का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस सप्ताह के अंत तक इसके प्रथम चरण का काम पूर्ण होने की संभावना बताई गई है। वही प्रथम चरण में 320 बिस्तर अस्पताल की तैयारी की जा रही है। इनमें से 120 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर है। इसके अलावा 200 नॉर्मल या फिर सामान्य बिस्तर आप कह सकते हैं। रायपुर के लोकसभा सांसद सुनील सोनी और साथ ही साथ भाटापारा विधायक
देवरतन शर्मा ने यहाँ पर बीते दिन प्रस्तावित अस्पताल परिसर का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया हुआ है। वेंटिलेटर पर लगातार जो पक्ष और विपक्ष है इनकी राजनीति गर्माती जा रही है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर पीएम केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर खरीदने का आरोप लगाया है। सरकार का इस पर कहना है कि केंद्र ने ही यह खरीद करके वेंटिलेटर हमको दिया है। छत्तीसगढ़ में पीएम केयर फंड से खरीदे गए 70 वेंटिलेटर पर सरकार और विपक्ष की राजनीति उलझ गई है। भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता जो धर्मलाल कौशिक है, माफ कीजिए, विधानसभा में प्रतिपक्ष के जो नेता है धर्मलाल कौशिक, तो इन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने पीएम केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर की खरीदी की है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने जो है पीएम केयर फंड से कोई भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है। इस राशि को जो है केंद्र सरकार ने ही खरीद करके वेंटिलेटर को भेजा हुआ था। खैर, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल इस प्रकार की घटिया राजनीति करने का कोई भी मायने नहीं बनता है। वेंटिलेटर आखिरकार किसने भेजा है, क्या भेजा है, ये फार्म में जाइए। ये अभी तक जो है मरीजों के क्या हालात है इन पर चर्चा कीजिए। खैर, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्रतिदिन की तरह हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक राष्ट्रीय समाचार चैनल है दैनिक भारतवर्ष के नाम से। वहां पर आपको जो है पूरे देश स्तर से जो भी महत्वपूर्ण 30 भरी खबरें हैं सुपर फास्ट तरीके से देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम आपको इस पर जो महत्वपूर्ण खबरें हैं बताते हैं, उसी प्रकार से दैनिक भारतवर्ष में पूरे देश स्तर से जो भी राष्ट्रीय स्तर से समाचार आती है वो हम आपके सामने प्रतिदिन रखते हैं। तो वो चैनल आप जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमने उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पर जा करके आप उसको जो है विजिट कर सकते हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बीडीएस की परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक का मामला सामने आ रहा है। 5 मई से शुरू होने वाली बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की ऑनलाइन परीक्षा फिलहाल नहीं होगी। छात्रों ने संक्रमण का खतरा बता करके यहाँ पर याचिका लगाई हुई थी। मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी परीक्षा की रोक लगने के बाद मंगलवार को हाई कोर्ट ने इसकी बैचलर क्लासेस की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह परीक्षा 5 मई से लेकर के 13 मई तक जो है चलने वाली थी, लेकिन हालांकि रायपुर की आयुष यूनिवर्सिटी डेंटल की ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के लिए लगातार जो है यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब इस पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। ये तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ आप हमारे नए जो चैनल है दैनिक भारतवर्ष, जहाँ पर हम आपके लिए राष्ट्रीय समाचार लेकर आते हैं सुपर फास्ट, सुपर 30 न्यूज़ हम आपके लिए जानना चाहते हैं, जो कि आपको जानना जरूरी होता है, वो लेकर आते हैं। तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन आपको देश की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो